शहर ईरान में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत ही गरीब था। वो लकड़ियां बेचकर अपना और अपने बाल बच्चों का गुजारा किया करता था। एक दिन अपनी लड़की से कहने लगा कि बेटे, हमसाया के घर से सिगरेट सुलगा लाओ। जब लड़की सिगरेट सुलगाने के लिए गई तो उसने देखा हमसाया की औरत कलेजी भून रही है। उस लड़की का दिल कलेजी खाने को चाहा, लेकिन उस औरत ने तवज्जो ना की। लड़की ने दरवाजे से बाहर रखकर सिगरेट को बुझाया और फिर सिगरेट सुलगाने के लिए अंदर चली गई, इसलिए कि शायद अब की दफ़ा हमसाया को मुझे कलेजी खाने के लिए दे दे। मगर अब फिर भी उसने कलेजी खाने को ना दी। लड़की मायूस होकर घर चली गई। उतनी देर में सिगरेट सुलग कर आधा रह चुका था। बाप को सिगरेट दिया तो उसने कहा कि बेटी, आधा सिगरेट खुद पी आई हो। कहा, नहीं बाबा जान, हमसाई कलेजी भून रही थी और मेरा दिल खाने को चाहता था, इसलिए मैं बार बार सिगरेट को बुझाकर जलाने के लिए जाती थी कि शायद वो औरत मुझे कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर उसने मुझे नहीं दी। बाबा जान, कल आप मेरे लिए जरूर कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा, बेटी हमारे घर में तो इतने पैसे भी नहीं है कि एक माचिस ही खरीद लाएं, मैं कलेजी कहाँ से लाऊं। लड़की ने कहा, नहीं बाबा जान, आप कल जरूर कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा, अच्छा बेटी, 2 दिन कुछ ना खाओ, मैं 2 दिन की लकड़ियां जमा करके बेचूंगा और तुमको कलेजी ला दूंगा। लड़की ने मंजूर कर लिया। लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियां जमा करके रख आया। दूसरे दिन जब जंगल में गया तो देखा कि लकड़ियां जो उसने जमा की थी जल कर राख हो चुकी थी और रोने लगा। रोते रोते गच खा कर गिर गया। आलम गच में देखा कि नकाबपोश खड़े हैं। सलाम और जमीन से चंद संगरेजे उठाकर कहते हैं कि ये लो, जब उनको बनाओ तो मुश्किल कुशा का मौजा जरूर दिलाना। जब लकड़हारा होश में आया तो देखा कि वही संगरेजे उसके हाथ में थे। उसने वो जेब में डाल ली और घर चला आया। घर जाकर दरवाजे के पीछे छुप रहा। जब बेटी ने देखा बाप को गए हुए देर हो गई है, वो बाहर आई, देखा कि बाप दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। कहा, बाबा जान अंदर आ जाइए। बाप ने कहा, बेटी मुझे तुमसे शर्म आती है, वादा करके गया कि तुम्हारे लिए जरूर कलेजी लाऊंगा, लेकिन तमाम लकड़ियां जलकर राख हो गई है। बेटी ने कहा, अब्बा जान आप आ जाए, खुदाबंद करे हमें बहुत कुछ देगा। जब शाम हो गई, लकड़हारे ने जेब में हाथ डाला, वही संगरेजे निकाल कर बेटी को दिए कि लो बेटा, इनसे खेलो। लड़की ने लेकर एक कमरे में फेंक दिए। अला सुबह जब लकड़हारे की बीवी नमाज पढ़ने के लिए उठी तो देखा कि कमरे में हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। डर कर बाहर आई। लकड़हारे से कहा, हमारे कमरे में हर तरफ आग लगी हुई है। लकड़हारे ने उठकर देखा कि कमरे में जवाहरात चमक रहे हैं। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उस पर उसने चादर डाल दी। सुबह एक हीरा लेकर जोहरी के पास गया। कहा कि ये हीरा तुम खरीद लो और इसकी कीमत मुझे दे दो। जोहरी बेशकीमत हीरा देखकर हैरान रह गया। लकड़हारे से कहा, घर से बोरियां ले आओ, जिस कदर तुमसे उठाई जाए भरकर ले जाओ, ये इस हीरे की कीमत है। लकड़हारे से जिस कदर बोरियां उठाई गई वो ले गया और वो ज़मीन खरीदी जहाँ मौला मुशकुशाह ने उसे संगरेजे दिए थे। उसने वहाँ एक नहायत ही शानदार महल बनवाया जिसमें नहायत आराइश और आसाइश की ज़िंदगी बसर करने लगा। एक दिन लकड़हारा अपनी बीवी से कहने लगा कि अब मुझ पर हज वाजिब हो गया है, मैं हज करने जा रहा हूँ, मेरे बाद हर महीने मौला मुश्किल कुशा का मौजा ज़रूर दिलाना। चंद दिनों के बाद लकड़हारे की बीवी ने अपनी बेटी से कहा, जाओ 7 किस्म की मिठाई लाओ, उस पर मुश्किल कुशा का मौजा दिलाएं। बेटी ने कहा, अम्मा अब तो हम बहुत अमीर हो गए हैं, हम नहीं रंग रंग की मिठाई पर मौजा दिलाते। वालदा खामोश हो रही। कुछ दिनों के बाद माँ बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए गई। देखा यह गुल हुआ कि हमाम खाली किया जाए, क्योंकि बादशाह की मलका और बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए तशरीफ़ ला रही हैं। चनाचा सब लोग चले गए, लेकिन लकड़हारे की बीवी और बेटी ना गई। उन्होंने कहा, हम तो मलका से भी ज़्यादा अमीर हैं, हम नहीं जाएंगे। इसी असना में मलका और शहजादी हमाम में तशरीफ़ ले आए। उन्होंने सुना हुआ था कि लकड़हारा बहुत ही अमीर हुआ है। जब लकड़हारे की लड़की हमाम से बाहर निकली तो शहजादी ने देखा उसके गले में बहुत सी कीमती मोतियों का हार है। शहजादी ने पूछा कि ये हार तुमने कहाँ से लिया है। लकड़हारे की लड़की ने कहा कि आओ हम तुम सहेलियां बन जाएं, ये हार तुम ले लो, मैं घर जाकर और पहन लूँगी। शहजादी ने कहा, हम तुम सहेलियां बन गई हैं, मैं इसलिए तुम हमारे घर ज़रूर आना। एक दिन लकड़हारे की लड़की शहजादी से मिलने गई। शहजादी गुस्ल कर रही थी। जब गुस्ल करके बाहर आई और नौकरानी से कहा कि कुंटी से मेरा हार भी लाओ। नौकरानी ने कुंटी पर हार देखा तो गायब था। शहजादी ने कहा कि तुमने हार चोरी कर लिया है। नौकरानी ने कहा, आज तक कभी आपकी चोरी नहीं की, ये आपकी सहेली का काम है। चनाचा बादशाह को बुलाया गया। उसने लकड़हारे की बेटी और बीवी से पूछगिछ की तो उन्होंने कहा कि जब हम गरीब थे हमने उस वक्त भी चोरी नहीं की थी, अब हम किस लिए चोरी करते। लेकिन बादशाह को यकीन न आया। उसी वक्त हुक्म दिया कि दोनों माँ बेटी को कैद खाने में डाल दिया जाए और उनके घर के आगे एक दीवार खड़ी कर दी जाए। इधर जब लकड़हारा हज करने गया तो रास्ते में डाकुओं ने उससे सब कुछ लूट लिया और वो बगैर हज किए हुए वापस लौट आया। आकर देखा कि महल के आगे एक दीवार खड़ी है। लोगों से पूछा, मेरे अहल खाना कहाँ है और महल के आगे दीवार क्यों खड़ी है। लोगों ने तमाम वाक़या बयान किया। लकड़हारा बादशाह के पास आया, तमाम माजरा सुना। बादशाह से कहने लगा कि उन्होंने चोरी तब भी ना की थी जब हम गरीब थे, अब क्यों करनी थी। बादशाह
किस तरह से नहीं माना। लकड़हारे ने कहा अगर उनको कैद से रहा नहीं करेंगे तो मुझे भी कैद कर लें, क्योंकि मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी और लड़की कैद रहें और मैं घर में बैठूं। चनाचा लकड़हारे को भी कैद कर लिया गया। जब रात हुई लकड़हारे ने अपनी बीवी और बेटी से बुलाकर पूछा कि मेरे जाने के बाद मौला मुश्किल कुशा का मुआवजा दिलाती रही हो। उन्होंने कहा कि नहीं। लकड़हारे ने कहा बस इसी कोताही की सज़ा है। गर्ज ये कि तमाम रात तौबा करते रहे और रोते रोते जब नींद आ गई तो आलम ख्वाब में देखा कि एक ने कहा पोस्ट तशरीफ लाए। बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और फरमाते हैं कि तुम नजर देनी भूल गए थे, इसलिए अताव इलाही का नजूल हुआ है। लकड़हारे ने कहा कि मेरे पास नजर दिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। उन्होंने फरमाया कि अपना बिस्तर उठाओ। नीचे से 5 पैसे बरामद हो गए। उनकी शीरनी मंगाकर मुआवजा दिलाना, तमाम मुसीबत तुम्हारी टल जाएगी। सुबह जब लकड़हारा बेदार हुआ, अपना बिस्तर उठाया, 5 पैसे बरामद हुए। कैद खाने के दरवाजे में जा खड़ा हुआ। एक नौजवान लड़का घोड़े पर सवार आता दिखाई दिया। उससे कहा कि लड़के मुझे 5 पैसे की शीरनी ला दो। उसने कहा बूढ़ा कैद भी हो गया है, अब भी शीरनी खाता है। मेरी तो आज शादी है, मैं तो बाजार से मेहंदी वगैरह खरीदने जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हारा काम नहीं कर सकता। लड़का ये कहकर अभी चंद कदम आगे ही बढ़ा था कि घोड़े से गिरा और मर गया। जब लड़के के बाप को मालूम हुआ कि नौजवान लड़का मर गया है, रोता हुआ कैद खाने के दरवाजे से गुजरा। लकड़हारे ने वही सवाल किया कि मुझे 5 पैसे की शीरनी ला दो। उस आदमी ने कहा कि मेरे साथ जो होना था वो तो हो गुजरा है, क्यों ना उस कैदी का काम कर जाऊं। चनाचे उसे शीरनी ला कर दी। उस पर मौला मुश्किल कुशा का मुआवजा दिलाया। लकड़हारे ने उस आदमी से पूछा कि तुम इतने आजुर्दा क्यों हो। उसने कहा मेरा बेटा नौजवान लड़का मर गया है और आज उसकी शादी थी। लकड़हारे ने कहा कुछ शीरनी उसे दी और कहा इसको पानी में हल करके लड़के के मुंह में डाल देना। चनाचा उसने ऐसा ही किया। जो ही पानी का कतरा उस लड़के के हलक में गया, कलमा पढ़ता हुआ उठ बैठा। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उधर दोपहर के वक्त जब बादशाह खाना खाने के लिए बैठा, देखा कि एक खूबसूरत चिड़िया मुंह में हार ले आ रही है। चिड़िया ने हार उसी खूंटी पर लटका दिया। बादशाह देखकर हैरान हुआ, कहने लगा इसमें जरूर कोई राज पोशीदा है। उस वक्त लकड़हारे को बुलाया। लकड़हारे ने तमाम वाकया बादशाह के गोशो गुजार किया। बादशाह बहुत खुश हुआ, ताज उतार कर उसके कदमों में रख दिया और कहा आप मेरे बाप और आप मैं आपका बेटा हूँ, जब तक जिंदा रहूँगा आपकी खिदमत करता रहूँगा। खुदावंद आलम से दुआ है कि जिस तरह लकड़हारे की मुश्किल आसान हो गई, इस तरह तमाम मुमिनीन और मोमिनात की बहुत के आयमा ताहरीन मुश्किलें हल हो जाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद मुहम्मद व आले मुहम्मद। सगी सरदार कलंदर रिहादा